अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब आज समझ तो गए होंगे आपके मैं कौन सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये देखने में नहीं, यकीन जाने ये रियल में भी बहुत मज़े के बनते हैं। मीठे दही बड़े आपने बहुत खाए होंगे, तो सोचा आज एक कोई नमकीन की रेसिपी शेयर करती हूँ। देखें ज़्यादा कितने सॉफ्ट से हैं और इतने मज़ेदार, ये तो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है 1 कप के करीब बेसन। हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा, नॉट बेकिंग पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर। अब इन तमाम स्पाइसेस को बेसन में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे हम एक पतला पतला, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, नॉर्मल सा घोल तैयार कर लेंगे। लेकिन हमने इस घोल को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। तो इस तरह से आप जो है हैंड विस्कर की मदद से इसका घोल तैयार कर लें, ताकि बेसन में कोई लम्स भी बाकी ना रहे। तो यहाँ देखिए अच्छे से हमारा घोल रेडी हो गया और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये घोल पतला है तो आप इसको हाथ से या चम्मच की मदद से सही बना नहीं पाएंगे। तो एक ज़िप लॉक बैग लें और उसके अंदर इस तरह से सारा बेसन ऐड कर दें और अच्छे से इसको पैक कर दें। इसकी ज़िप अच्छे से टाइट करके बंद कर दें और इसको थोड़ी देर हमने रेस्ट देना है, ताकि जो हमने बेकिंग सोडा डाला है वो अपना जो है अच्छे से इसमें काम दिखा सके और ये बहुत फूले फूले अच्छे से बने। जब तक बेसन हमारा थोड़ा सेट होता है, तो एक बाउल में आप तकरीबन हाफ़ केजी के करीब दही ले लें और उसे अच्छी तरह से फेंट लें कि उसमें भी कोई लम्स बाकी ना रहे। और दही फेंटने के बाद आपने 2 अदद के करीब, अगर बड़े साइज़ के हैं तो लहसुन के जवे 2 ले लें, अगर मीडियम है तो 3 ले लें और इसे कूंडी में इस तरह से कुछ कूट लें। और साथ ही एक हरी मिर्च उसके 4 से 5 पीसेस करें और उसको भी ऐड करके इसके साथ कूट लें। और ये पेस्ट बनने के बाद इसे दही में शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। रोस्टेड ज़ीरा लें और उसे हाथ की मदद से इस तरह से क्रश करके ऐड करें और साथ ही 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करें और फिर अपनी डिज़ायर कंसिस्टेंसी के मुताबिक इसको पतला कर लें। इसको बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं रखना, ये कंसिस्टेंसी हो। अब जो हमने पाइपिंग बैग में अपना बेसन ऐड किया तो उसको इस तरह से आप पहले से प्री हीटेड मीडियम फ्लेम पे ऑयल कर लें। अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसके बाद फ्लेम स्लो कर दें और इस तरह से आप इसके पकौड़े छोटे छोटे बनाते जाएं। देखें बेकिंग सोडा की वजह से किस हद तक फूले फूले बने, कि सही बड़े लगेंगे ये आपको खाने में और सॉफ्ट बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो चलें अब ये एक साइड पे मैंने जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर का वाटर लिया है और सारे जो फ्राई किए हैं अपने दही बड़े वो उसमें निकाल लिए हैं। हाफ़ आवर बाद कुछ इसको इस तरह से कुछ निचोड़ लें, ताकि इसका वाटर सारा इसके अंदर से रिड्यूस हो जाए और ये अपनी बड़ा फॉर्म में ईज़िली आ जाए। देन इसके बाद सारे एक बाउल में सेट करने के बाद जो दही तैयार किया है वो इसमें ऐड कर दें और लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त से मेरे स्टाइल में दही बड़े बन के तैयार हो गए। ये मेरे पास पहले से स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ पड़ी थी, उसे फ्राई करके पापड़ी का काम यहाँ ले लिया और थोड़ा सा रोस्टेड ज़ीरा स्प्रिंकल कर दिया और थोड़ा चाट मसाला। और देखिए इतने ज़बरदस्त बने हैं और सॉफ्ट, इतने ये सोच तो आप सकते ही नहीं इस बारे में। तो लीजिए जनाब, ज़बरदस्त से हमारे दही बड़े नमकीन रेडी हो गए हैं। तो अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।